माशाल्लाह उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कंबर अली शाह नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। चूँकि आज शब कद्र कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी, पूरे कुरान मजीद में 92 मरतबा लफ्ज़ लैल, लयाली, लैलतुन इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ़ रातों का कुरान ने तज़किरा किया, ठीक है। लेकिन फ़कत ये रात जो माह रमज़ान की ताक रातों में है, सही बुखारी शरीफ में भी 21 की, 23 की, 27 की, 25 की शब कद्र की तारीख़ों का जिक्र किया गया। तो ये रात वो रात है कि फ़कत इस रात को कहा ये कद्र की रात है, लैलतुल कद्र भी कहा, लैलतुल मुबारक भी कहा। अब ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। अगर 1000 महीनों को हम ज़रा तलाश करें तो तकरीबन 83 साल बनते हैं। जी जी जी, यानी जो शख्स एक रात अमल अंजाम दे रहा है वो 83 सालों का सवाब पा रहा है। जी सोचा गया इसकी वजह क्या है? का वजह यह है कि माजी की उम्मतों की उम्रें तवील हुआ करती थीं। जी हाँ जी हाँ जी। इस उम्मत की उम्र कसीर है, कलील है, इसलिए इसको ऐसा सवाब दे दिया गया कि एक रात में अमल अंजाम दे तो 83 बरस का सवाब पालेगा। सही। और ये रात ऐसी मुबारक रात है कि इसमें वो किताब नाजिल हुई जो तमाम किताबों की सरदार है। बिल्कुल ऐसे। उस ज़ात पे नाजिल हुई जो तमाम ज़ातों की सरदार है, तमाम नबियों की सरदार है। बेशक और बेशक। लाने वाला वो फरिश्ता है जो फरिश्तों का सरदार है। सही। और जिस रात में ये किताब लाई जा रही है वो रात रातों की सरदार है। सही। और आपने फरमाया नियत, तो चूँकि हर अमल की बुनियाद नियत है, अगर नियत दुरुस्त होगी तो अमल दुरुस्त होगा। इसीलिए हमारे तमाम अफ़ाल की नियत होती है क़ुर्बतन इलल्लाह। ये अमल अंजाम दे रहे हैं अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आज की रात मुसल्ले पर आएँ, आज की रात लोगों की खिदमत करें, आज की रात किसी के दिल को सुकून अता करें, तमाम का तमाम अल्लाह के लिए है। लेकिन अफ़ाल अंजाम देने के लिए सिर्फ एक इशारा करूँगा कि ऐसे अफ़ाल अंजाम दें कि जिससे इस्लाम की इज़्ज़त व शान व विकार में इजाफ़ा हो और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम हो और अफराद के अंदर खुशहाली में इजाफ़ा मुमकिन हो सके। बिल्कुल सही अल्लामा साहब, कीजिए, मुझे बताइए थोड़ा। माशाल्लाह आपने भरपूर सवाल किया, क्योंकि इबादतें तो हैं लेकिन इबादत से वो नताइज हम हासिल नहीं कर पा रहे। जी, जी। इसमें कोताही हमारी है, क्योंकि आगाही के साथ इबादत अंजाम नहीं दी जा रही। जबकि ये महीना इतना बाबरकत है कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनफासुकुम फ़ीह तस्बीह, इस महीने में तुम्हारा सांस लेना भी तस्बीह है। अच्छा। नौमुकुम फ़ीह इबादा, इसमें सोना भी इबादत है। अब इस पर दिक्कत की गई, तो ये जो सांस लेना है और ये जो सोना है, ये इंसान का फ़ेल तो है लेकिन फ़ेल इजबारी है, इख्तियारी नहीं है। इजबारी यानी मजबूरी में, मजबूरी। सोना ही सोना है जी, चाहे न सो नहीं कर सकता, सांस लेना ही लेना है। ये इतना बाबरकत महीना है कि वो फ़ेल जो इंसान मजबूरी में कर रहा है, अल्लाह ने उस फ़ेल को भी इबादत बना दिया है। अब यहीं से गौर कर लिया जाए कि जो फ़ेल मजबूरी में है, जब वो इबादत है, तो अगर कोई अपने इख्तियार से परवरदिगार की बारगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए, कुरान की तिलावत करने के लिए खड़ा हो जाए, तो कितनी बड़ी इबादतें अंजाम दे रहा है। सुभान अल्लाह। दे भी रहा है मगर फैज़ नहीं पा रहा। क्यों? इसलिए कि इबादत है मगर आगाहाना नहीं है, खाशियाना नहीं है, खालिसाना नहीं है, आशिकाना नहीं है। इबादत हो, पहली चीज़ है आगाहाना, कि पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, पता हो क्या तिलावत कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है आशिकाना, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे खुलूस के साथ, पूरी तड़प के साथ परवरदिगार की बारगाह में खड़ा हो और इबादत अंजाम दे। तीसरी चीज़ है खालिसाना, खुलूस के साथ हो, तवज्जो इधर उधर ना हो, कोई और ख्याल ना हो, किसी को दिखाने के लिए ना हो। और चौथी चीज़ है खाशियाना, अंदर से झुक जाए परवरदिगार के आगे, ख़ुद को फ़ना कर दे, ख़त्म कर दे, मालिक तू ही तू है, तू ही मुझे अता करेगा, तू ही मेरी बख्शिश करेगा। ख़ुद को मिटाएगा तो फिर सब कुछ पा जाएगा। बहुत खूब। जुल्म कर देते हैं लोग और उसके बाद सोचते हैं कि हमने कर लिया और उससे शायद माफ़ी भी नहीं मांगी और फिर रब से उस जुल्म की माफ़ी मांगते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हुकूकुल इबाद हैं जो अदा करने हैं जी, वो खुद अदा की जाएंगे, वो हुकूकुल्लाह नहीं है। जब तक वो बंदा राज़ी नहीं होगा, अल्लाह भी हमसे राज़ी नहीं होगा। हुक्म यही है कि पहले इसे राज़ी करो। और कता रहमी और सिला रहमी का आपने जिक्र फरमाया, इंतहाई वाजिब फ़ेल है सिला रहमी, और जो सिला रहमी नहीं करता, रिवायात बयान करती हैं कि उसकी उम्र में कमी हो जाती है। जी हाँ जी हाँ। इस्लाम ने इतनी ताकीद फरमाई है कि अगर सदकात खैरात और रिस्क भी में कर भी, रहे हो, रिस्क में भी कमी। तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से शुरू करो, अपने करीबियों से शुरू करो। हम दूर दूर तलाश करते हैं कि कोई मुस्तहिक मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिसकी मदद की जाए। पहले अपने इलाके में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में तलाश किया जाए। सिला रहमी इंसान की उम्र में इजाफ़ा करती है, रिस्क में इजाफ़ा करती है, परेशानियों को दूर करती है, लोगों को एक दूसरे के करीब करती है।